अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन ईयर से रिलेटेड अपने तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, चाहे वो ईयर्स की डिसेबिलिटी हैं, चाहे वो उनके स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं। ह्यूमन ईयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आपको ये मैंने आई बटन में एक लिंक शेयर किया है, आपको पहले ये वीडियो देखनी होगी जिसमें ईयर से रिलेटेड तमाम चीज़ें बताई गई हैं। जब आपको वो सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो के MCQ सोल्व करें तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल्स मेंटेन बॉडी बैलेंस, एयर प्रेशर, साउंड एंड नन ऑफ दीज। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन करती हैं। एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमारे पास होती है यूशन ट्यूब। इट मीन्स जो ए ऑप्शन है बॉडी बैलेंस इज़ द करेक्ट आंसर। कोक्लिया मीन्स स्पाइरल एंड स्नेल शेप, ओवल शेप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो है स्पाइरल और स्नेल शेप। ये जो है हमारा कोक्लिया वो स्नेल शेप का एक ऑर्गन होता है, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। द सेंसरी ऑर्गन ऑफ हेयरिंग इज़ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को हम कहते हैं ये सेंसरी ऑर्गन है हमारी हेयरिंग का। इट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। Cochlea makes dash turn about its axis. Cochlea makes 2.5 turn about its axis. It नेक्स्ट इटोलॉजी। इटोलॉजी का मीन्स होते हैं कोजेज़। कोजेज़ ऑफ डेफनेस आर टू टाइप्स। इसकी टू टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ऑडिटरी नर्व इज़ रिसीव acoustic waves, transmission of cochlea to auditory nerve to brain, none of these, both of these। अब आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जहन में लाएं कि ऑडिटरी नर्व्स कहाँ पे आती हैं। कोक्लिया के बाद आती हैं ऑडिटरी नर्व्स, और ऑडिटरी नर्व्स का क्या फंक्शन होता है कि वो ट्रांसमिशन ऑफ कोक्लिया टू ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन के मींस जो वो साउंड रिसीव करती हैं हमारी कोक्लिया से, वो ऑडिटरी नर्व्स लेके जाती हैं ब्रेन तक। ब्रेन वर्क करता है और फिर वो हमें सुनाई देता है कि हमने क्या साउंड मतलब सुनी थी। तो ऑडिटरी नर्व्स का मेन फंक्शन ये होता है कि ये हमारी जो आवाज़ है उसको ब्रेन तक लेके जाती हैं। Auditory nerves also known as semicircular canal, otitis media and cochlear nerve। सेमीसर्कुलर कैनाल हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करती है, वो ऑडिटरी नर्व्स नहीं है। ओटाइटिस मीडिया एक डिजीज़ है जो कि मिडल ईयर में होती है। देन कोक्लियर नर्व इज़ द करेक्ट आंसर। कोक्लियर नर्व को हम ऑडिटरी नर्व्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, द लॉस दैट इज़ प्रेजेंट एट और सून आफ्टर बर्थ इज़ कॉल्ड। अब ये वो लॉस है या डिज़ीज़ है या कुछ भी है जो कि हमें बाय बर्थ होता है, मतलब बर्थ के बिल्कुल फ़ौरन टाइम उसी टाइम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कंजेनिटल हेयरिंग लॉस। मींस कोई भी ऐसी डिज़ीज़ कुछ भी हो जो आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाए, वो होती है कंजेनिटल। एक्वायर्ड होती है जो बर्थ के बाद होती है, चाहे वो 1 मंथ बाद हो जाए, 2 मंथ्स बाद हो जाए, 3-4 साल बाद हो जाए, लेकिन वो क्या होगी, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। तो कंजेनिटल हेयरिंग लॉस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लॉस दैट अकर्स लेटर ऑन लाइफ इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेटर ऑन लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई हेयरिंग लॉस हो जाता है तो वो क्या होगा, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट, डैश हेयरिंग लॉस दैट ऑफन बी ट्रीटेड बाय मेडिकल और सर्जिकल मीन्स। अब ऐसा हेयरिंग लॉस कौन सा है जिसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास मौजूद है, जो हो सकता है, वो कौन सा है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। वो कैसे, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो हमारे आउटर ईयर और मिडल ईयर इन दोनों के अंदर लाई करता है। मींस आपके आउटर ईयर और मिडल ईयर में कोई भी डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं या सर्जरी के थ्रू भी उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है वो हमारा ठीक नहीं हो सकता, इसलिए कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज़ द करेक्ट आंसर। एजिंग प्रोसेस, एक्सेसिव नॉइस एक्सप्लोयर, डिजीज़ एंड वायरस आर कोजेज़ ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये सब किसके कोजेज़ हैं, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के। इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कौन कौन से कोजेज़ हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट है, कौन से कोजेज़ ह्यूमन ईयर के किस पार्ट से रिलेटेड हैं। तो ये भी आप आई बटन में जाके ज़रूर देखें, इससे आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। Hearing loss is one which is present prior to speech and language development.
पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस, प्री लिंगुअल हेयरिंग लॉस, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस, नन। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें वो बता रहे हैं प्रायर टू स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब स्पीच, बच्चे की स्पीच डेवलप होने से पहले, कोई भी लैंग्वेज डेवलप होने से पहले ही बच्चे को हेयरिंग लॉस हो गया है, देन इट इज़ प्री लिंगुअल हेयरिंग लॉस, के मतलब उसने अभी स्पीच नहीं सीखी, उसने बोलना नहीं सीखा, सीखने से पहले ही उसको हेयरिंग लॉस हो गया है। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए, स्पीच सिखाने के लिए बहुत एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, बहुत मुश्किल होती है उन बच्चों को। लेकिन जो होता है पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस, इसका मतलब ये है कि बच्चे की कुछ लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, मींस बच्चा 4-5 साल का था, वो थोड़े वर्ड्स बोलता था, फिर उसको हेयरिंग लॉस हुआ, या लेटर ऑन लाइफ हो गया, मींस 3-4 साल बाद उसको हेयरिंग लॉस हो गया। तो इन बच्चों को स्पीच की तरफ लाना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उन्हें वर्ड को प्रोड्यूस करने का पता होता है, उन्हें पता होता है कैसे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे है, लिप रीडिंग कैसे है, कि मतलब कौन सी आवाज़ किस तरह से निकाली जाती है, तो इनको स्पीच के ऊपर लाना आसान होता है। डैश हेयरिंग लॉस डेवलप्स आफ्टर स्पीच एंड लैंग्वेज हैज़ बिगन और हैज़ कंप्लीटेड। अब देखें, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या होगा, पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। उम्मीद करती हूँ आपको ये एमसीक्यू समझ आए होंगे, आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो भी मैं बात आपको बता रही हूँ आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।